अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को अब आपको हल करना है, ठीक है। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 13% की हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 है। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब देखो सवाल स्पष्ट बोल रहा है इन दोनों के बीच का अंतर 63 है। पहले तो आप सभी लोग मुझे बताओगे 13% की हानि और 15% का लाभ, इनके बीच आपके हिसाब से कितने का अंतर होगा? बिल्कुल संजीव, जो बात बताई है उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ठीक है। अब मुझे बताओ रुपए में तो अंतर 63 है, 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच अंतर 63 है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा यह आपको कैलकुलेट करना है। तो समझिए माय डियर स्टूडेंट, 13% की हानि, तो सभी बच्चे बताना 13 की हानि होगी तो हम कहां पहुंच गए? 10 की हानि 90 में से 3 गए 87, और 15 का लाभ कहां पहुंचे? 115। मुझे बताओ आपके हिसाब से इन दोनों में अंतर कितने का पड़ा? जल्दी से मैसेज करके बताओ भाई, आपके हिसाब से क्या डिफरेंस पड़ा दोनों में? क्वेश्चन कह रहा है ना रुपए में 63 का अंतर है, तो आप बताओ 15 में से 7 गए 8, और 11 में से 8, यहां लिख दीजिए 8, और 10 में से 8 गए 2, 28 का अंतर। तो हम तो कह रहे हैं भाई 28% का अंतर है, और सवाल कह रहा है 63 का। पहले एक बार सभी बच्चे बताओ ये 28 कैसे आया, समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैं इसे 28 को लाने का एक नया तरीका भी बताऊंगा आपको, पर पहले बताओ एक बार बेसिक क्लियर हुआ थोड़ा कि ये 28 कहां से आया? 115 में से 87 मैंने घटा लिया। भाई मेरे हिसाब से तो इनके बीच यही अंतर है या नहीं? बताओ भाई। वो कह रहा 13 की हानि और 15 के लाभ में 63 रुपए का अंतर है, और आप बताओ हमारे हिसाब से दोनों में अंतर 28 का। तो 1% की वैल्यू 63/28। 7 के पहाड़े में 9 बार, 7 के पहाड़े में 4 बार, और 1% 9/4 का है, तो 100% यानी क्रय मूल्य लाना है। 9/4 इंटू 100, क्योंकि खरीदा देख लो 100 में ही था, 4 से देख लो 25 बार, और ये हो जाएगा 225 रुपए, और ये हमारे प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। बात क्लियर हुई? 12% का लाभ और 4% की हानि के बीच अंतर 28 का है, तो वस्तु का, और सुन लेना एनटीपीसी सीबीटी 2 14/6/2022 शिफ्ट 1 में बना है। ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपका बन चुका है सीबीटी 2 में, तारीख आपके सामने लिखी हुई है, और नवीनतम से नवीनतम सवाल आपका बन चुका है, ठीक है। इसका आंसर सबका आना चाहिए, ये दे दिया तो आप मान के चलिए कहीं ना किसी शिफ्ट में आप इसका सामना जरूर करने वाले हैं। बिल्कुल सही का, बहुत बढ़िया भी। 12% का लाभ है और फिर 4% की हानि है। इसका मतलब ये लाभ है ये हानि है, इन दोनों के बीच अंतर जो पड़ जाएगा वो पड़ेगा 16%। अब मुझे 100 वाली बात लिखनी नहीं पड़ रही है क्योंकि आप समझदार हो गए हैं, ठीक है। अब बताओ मैं कह रहा हूं अंतर 16 का है, सवाल कह रहा है 28 का, तो 1% 28/16, ये 4 से 7 बार, 4 से 4 बार, और 1% ये है, तो 100% 7/4 इंटू 100, 4 से 25 बार, 7 5 35, 3 14 और 3 17, 175, तो 175 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो जिसने भी 175 सोचा है वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से मुझे अब पूरी उम्मीद है अपने इस बैच का एक भी विद्यार्थी इस सवाल को गलत नहीं करने वाला है। बात समझ में आई? क्योंकि वो समझ गया है रुपए में अंतर 28 है, परसेंटेज में अंतर 16 का हुआ, तो मुझे 1% की वैल्यू लानी है, तो 100% ला सकते हैं। और इसी में पूछ लेते पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहली वस्तु का पहले बेचे, पहली स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 12 का लाभ यहां 112 से गुणा कर देना। दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य तो 4% हानि है, तो 96 से गुणा कर देना, ठीक है। चलिए अब ये देख लो, इसका आंसर कर दो भी। अब थोड़ा एग्जामिनर भी समझदार हो गया भी। आपको क्या बोला? 8% का लाभ 13% की हानि के बीच ये अंतर है, पॉइंटों में दे दिया। चलो प्रयास करिए आपके हिसाब से क्या उत्तर बनेगा। चलिए समझिएगा बात को, ये तो अब आपके लिए इजी होना चाहिए। 8% का लाभ है, लाभ को ऐसे दर्शा दो 13% की हानि है, तो हमारे हिसाब से जो अंतर पड़ जाएगा वो होगा 21%। हम तो कह रहे 21% का अंतर है, प्रश्न कह रहा है 115.50, तो 1% की वैल्यू 21 इंटू 5, 105, पीछे बच गए 10, फिर 21 इंटू 5 105, 1.550, और 100% की वैल्यू 5.50 इंटू 100, और जैसे ही हल करेंगे रिजल्ट आ गया 550, और जिन होनहार विद्यार्थियों ने यह आंसर कर दिया है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे हाँ या ना बताइए, ऐसा सवाल गलत नहीं करोगे। फिर पॉइंट में आया तो ज्यादा से ज्यादा गणना पॉइंट में करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अब देखो
अब ये सवाल हल करो, ये सवाल थोड़ा सा और डिफरेंट, और ये मतलब बहुत बढ़िया सवाल है, 1 सेकंड में आपको उत्तर देगा। चलो इसका आंसर जिन्होंने कर दिया मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में उनको समझ में आ गया है। और इस सवाल में है ना, मतलब ये आधे सेकंड का सवाल है, चलो इतना बता सकता हूं। विक्रय मूल्य 8% और 16% के लाभ पर है, तो 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात। अरे भाई भले ही अंतर दिया हो, ये अंतर है ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस। अगर अंतर की जरूरत तो हमें तब पड़ती जब मुझे क्रय मूल्य लाने होते, हमें तो विक्रय मूल्य लाना है। बोला अब इधर देखो, अगर मुझे क्रय मूल्य लाना होता तो फिर हम लाते, लेकिन देखो मैं दोनों तरीकों से करा दूंगा आपको, पर पहले देखो ध्यान से। सबसे पहले इजी तरीका सुन लो, हमें क्या बोला है, विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अब बताना 8% और 16% के लाभ पर 8 का भी लाभ है, 16 का भी लाभ है, तो इधर देख लो 8 का लाभ 108, 16 का लाभ 116। अरे भाई इस बार सवाल चेंज है, बहुत सारे बच्चों ने क्रय मूल्य बता दिया, क्रय मूल्य मत बताओ, इस बार रेशियो बताना था बस। इधर देख लो 4 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, 2 27 बार, 4 दूनी 8, फिर 3 बच गया 29 बार, 27 रेशियो 29। ये साक्षात हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ इस सवाल में कोई तकलीफ आई क्या, क्योंकि भाई इसके लिए भी क्रय मूल्य वही होगा, इसके लिए भी क्रय मूल्य वही आएगा, लेकिन आप क्रय मूल्य लाकर भी हल कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत